हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 और 2 का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिक्री कर के स्थान पर मूल वृद्धि कर यानी कि वैट को भारत में कब लागू किया गया? तो बिक्री कर के स्थान पर मूल वृद्धि कर यानी कि वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स को भारत में 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। और डेट भी याद रखिएगा 1 अप्रैल 2005। और इसके बाद भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 दिन। बात करें मनरेगा की तो पहले इसका नाम नरेगा था और इसका स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ था। बाद में 2009 ईस्वी में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम विलियम गॉड ने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम गॉड। वहीं विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वन, कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन ये सभी आते हैं। वहीं बात करें द्वितीय क्षेत्र की तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, खनन एवं खदान यह सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय लघु विकास बैंक यानी कि सिडबी इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। और बात करें सिडबी की तो इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा 2 अप्रैल 1990। नेक्स्ट प्रश्न है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान यह गोवा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। और गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? तो पारितंत्र का अजैविक घटक इसमें जल और वायु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट तथा सेकेंड। जल, वायु तथा मृदा यह अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन दुर्लभ जाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें से शुतुरमुर्ग और हिमचीता यानी कि स्नो लियोपर्ड ये दुर्लभ जाति यानी कि रेयर स्पेसीज के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं कस्तूरी मृग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या संकटपन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 सितंबर। वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972। वहीं अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में भी हो गई थी और 1969 ईस्वी यानी कि 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है? तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा हेक्सोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेक्सोन। हेक्सोन एक शर्करा है जो डीएनए में पाई जाती है। पेंटोस भी शर्करा है जो आरएनए में पाई जाती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है? तो गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है यानी कि छोटी आंत में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके अधिक संख्या होने से पेट में दर्द, अनिद्रा, घबराहट, दस्त ये सब बीमारी होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिटेनस का कारण है? तो टिटेनस का कारण क्लोस्ट्रीडियम
यही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रीडियम, यानी कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से टिटेनस होता है और इसके उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन डी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। तो बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। जब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो अब मिट्टी से जल और वायुमंडल से CO2 लेता है और इसी जल से ऑक्सीजन मुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परावैंगिक क्षति के पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो परावैंगिक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक पर्णपित यानी कि जैंथोफिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्णपित या जैंथोफिल। और यह जैंथोफिल पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित एक पीला वर्णक होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। यह पीला वर्णक होता है जो पेड़ पौधे के पत्तियों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी वलय कृमि या रिंग वर्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वलय कृमि या रिंग वर्म, और रिंग वर्म को ही दाद खाज खुजली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो इलेक्ट्रॉन का लाभ अवकरण या अपचयन प्रक्रिया में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो धातुओं को पीटकर उसे सीट में परिवर्तित करने की गुण को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं धातुओं को तार के रूप में बनाने की क्रिया को तन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ढालवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ढालवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत 3 से 5% तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें पीटवा लोहे की, तो पीटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत 0.4 से 0.08% के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि? तो गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 0 डिग्री पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर कोई प्रभाव यानी कि कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसमें द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट फर्मी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्मी। वहीं परमाणु त्रिज्या की माप एंगस्ट्रम में होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो इसमें जिनॉन अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जिनॉन का आयनन विभव कम होता है जिससे यह विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रासायनिक यौगिक बनाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दशा निर्भर करती है। तो दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा उसके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिवहन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसमें से ध्रुवीकरण यह घटना है जो यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल के अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है। तो विद्युत चालकता की यूनिट मोहो होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहो। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। तो टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा विद्युत ऊर्जा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं विधान परिषद में 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकों द्वारा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और वहीं विधान परिषद में 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है। तो भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से न्यायपालिका शक्ति को बाहर रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायपालिका शक्ति। वहीं विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति को विभाजित किया गया है और यह 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा 1986 में एल.एम. सिंघवी द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी समिति, और यह 1986 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सरकारीय आयोग, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध में सुधार से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सरकारीय आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं। तो प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर काल। और प्रश्नोत्तर काल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो इसमें अनुच्छेद 16 सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। वहीं बात करें अनुच्छेद
14 की, तो यह विधि के समक्ष समता का अधिकार करता है। और अनुच्छेद 15 इसके तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है। और अनुच्छेद 19 इसका संबंध स्वतंत्रता का अधिकार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? यह एक अस्थायी सदन है, यह कथन सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष का है, यह कथन बिल्कुल गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। कथन थर्ड है, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी कथन सही है। कथन फोर्थ है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है? तो इसमें प्रकलन समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को समोच्च रेखीय जुताई से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और सोपान कृषि से भी नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त समोच्च रेखीय जुताई है। और इसके अतिरिक्त सीढ़ीनुमा खेती करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र यानी कि ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि? तो हम लोग सदैव चंद्रमा का एक ही पृष्ठ देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों समान है, जो है 27 दिन और 28 घंटा, 27 दिन और 8 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और सोमालिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है? तो कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और कंटूर को समोच्च रेखा भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें से अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत कोयला, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, यह सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो सीमित मात्रा में हो और उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें। सूची फर्स्ट में है गुरु महिसानी, तो गुरु महिसानी यह हो जाएगा लौह अयस्क, क्योंकि यहाँ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड में है तलचर, तो तलचर यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जादूगोड़ा यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और जावर यह सीसा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान में सैडल पीक या गद्दीदार चोटी स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज और ब्यास से पानी मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य यह मेघालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। यहाँ जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 27.9% था।
वहीं बिहार का दशकीय वृद्धि दर 25.4% था, इसे ध्यान में रखिएगा। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य यह नागालैंड है, इसका वृद्धि दर -0.6% था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रसिद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादन निम्बकाचार्य द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्बकाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो करम शाह तथा टीपू मीर ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह विद्रोह 1813 से 1831 ईस्वी तक रहा और इसका संबंध बंगाल क्षेत्र से था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो बंगाल में द्वैध शासन 12 अगस्त 1765 ईस्वी को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था, इसे वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया? तो जापान ने पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को आक्रमण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1941, 7 दिसंबर 1941। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डगलस स्टुअर्ट। और इनके उपन्यास सुगी बेन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है? तो स्वामित्व योजना की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विख्यात या संबंधित थे? तो आंग रीता शेरपा, इनका संबंध पर्वतारोही से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये नेपाल के निवासी थे और इन्होंने 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कवच नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? तो जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री DY जगनमोहन रेड्डी द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित करने वाला IIT संस्थान यह IIT खड़गपुर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला या जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को GI टैग मिला है? तो टेराकोटा का GI टैग यह गोरखपुर को मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन के होंगझोंग में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया और यह पहली ट्रेन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यह एक 3 बोगी वाली छोटी ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तक चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया?
तो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को अंबाला में सम्मिलित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और राफेल फाइटर या भारत और फ्रांस के बीच डील है जिसमें 36 राफेल विमानों की डील है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्मित करने की घोषणा की? तो सहतूत बांध अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन सिक्किम में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गधा। और इसी पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। और यह टिहरी झील पर स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार, इसे ठीक कर लीजिएगा, अनिल कुमार लोहाटी बने हैं, लाहोटी। नेक्स्ट प्रश्न है, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो डेनिस सिमगल यूक्रेन के प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वर्तमान में यानी कि 2022 में भारत का स्थान 37वां है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक प्रदीप श्रीवास्तव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी नियुक्त हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया ने समझौता किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? तो वजुभाई वाला वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? तो नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस ने भारतीय मूल के सबरीन सिंह को प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबरीना सिंह। नेक्स्ट, ये मैथ के प्रश्न है, तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।